ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ವಿಐಪಿ ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸಶೀಲ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಬಲ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಶೋಷಿತರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮುಖೇಶ್ ಸಹಾನಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭವ್ಯ ಸುನಿಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ವಿಶೇಷ ಮಾತುಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಐಪಿ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. आज दिन आपका वीआईपी पक्ष आ गया, क्या बोल सकता है सर? देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी का पल है कि बिहार, यूपी, झारखंड में जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनके अधिकार के लिए जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम कर्नाटक पहुँचे हैं और यहाँ पे हमारे बीके मोहन जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पे पार्टी को लॉन्च किया है. मुझे विश्वास है कि इनके नेतृत्व में आने वाले समय में प्रदेश में अच्छे संगठन हम खड़ा करने में कामयाब होंगे और जो हमारे जो अधिकार की लड़ाई है उस लड़ाई में कर्नाटक से भी हमें बल मिलेगा, ताकि आने वाले समय में हमारी जो दिल्ली की जो सरकार होगा वहाँ पे हमारी अपनी ताकत होगा. और जब ताकत होगा तो जो हमारी लड़ाई है कि निषाद समुदाय जब देश में एक ही है, 312 नाम से जाने जाते, तो उनको रिजर्वेशन एससी का मिलना चाहिए. उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं. यूपी, बिहार, झारखंड में तो हमने एक हमारा अच्छा पोजीशन है. आप पिछले इलेक्शन 2020 का 25 का देखेंगे बिहार का, तो मेरे नेतृत्व पे एज ए डिप्टी सीएम का कैंडिडेट के नाते मेरा चेहरे पे चुनाव हुआ. उसी तरीके से देश में अलग अलग हिस्से में अगर संगठन, अगर पार्टी अगर अच्छा काम करेंगे तो आने वाले समय में हमारी सरकार जब दिल्ली की बनेगी तो देश में निषाद समुदाय जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन देने में हम लोग कामयाब होंगे. और मेरी लड़ाई जो है वो किसी एक जाति, एक धर्म के लिए नहीं है. हम तो मानते हैं कि देश में जो है सभी जाति, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेके जाने की आवश्यकता है. बड़ी मछली को जो है ना, अक्सर छोटी मछली को बड़ी मछली खाते हैं. तो हम लोग यही लड़ाई लड़ने वाले हैं कि हमें भी सर उठा के जीने का अधिकार है, हमारा भी हक हमें मिलना चाहिए. आज प्रदेश में देखेंगे तो फिशरमैन समुदाय का वोट तो जरूर लोग लेते हैं, लेकिन उनको जो अधिकार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता. और ये सिर्फ कर्नाटक नहीं या सिर्फ बिहार या झारखंड नहीं, पूरा देश में. लेकिन आने कुछ सालों से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो समाज में काफ़ी जागरूकता आ रहा है. समाज जो है अपने पैर पे खड़ा होना चाह रहा है, अपने घर में झोपड़ी में रहना चाहता है, दूसरे के महल में नौकर बन के रहना नहीं चाहते. तो इसी को लेकर आज कर्नाटक प्रदेश में निषाद समुदाय के लिए हमने पार्टी लॉन्च किया है. उनको हमने आग्रह किया है कि आप लोग अपने घर, अपने दल के साथ आइए, अपने विचार के साथ आइए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको एक अधिकार दिया है कि देश में वोट गिराने का. पहले राजा के घर में रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेता था वो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब से संविधान बना के दिया तब से वोट का अधिकार हुआ. गरीब लोग भी अपने राज्य में अच्छे काम करके समाज का सेवा कर सकता है. तो उसको लेके आज हम लोग यहाँ पर आए हैं. हमारे पास वोट है, इसलिए हम वीआईपी हैं. और आने वाला समय में वीआईपी जो है अपना विचार को गाँव-गाँव तक लेके जाएंगे, अपने लोगों को जोड़ेंगे और अपनी पार्टी को यहाँ पे रन करेंगे. और यहाँ पे अपने विधायक भी बनाएंगे, सांसद भी बनाएंगे, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी बनेंगे. क्यों नहीं, जब दूसरे लोग बन सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते. सिर्फ जरूरी है उस रास्ते पे काम करने का. तो उस रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको दिखेगा वीआईपी पार्टी देश में एक बड़ा पार्टी आने वाले समय में. कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस ऑलरेडी प्रबल है, आप कैसे सवाल देखिए, एक ना एक दिन तो वो भी पार्टी जीरो होगा. जिस रोज जो पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए गया होगा उस रोज वो शून्य होगा. और उन्होंने अच्छे काम किए, इसलिए आज वो मजबूती से अपने विचार को रख के आगे बढ़े. तो हम भी एक समय जीरो थे, फिर हमने विधायक बनाया, हमने मुख्यमंत्री बनाया और आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री बनाएंगे. एक समय होगा कि हमारे लोग खुद स्वयं बनेंगे. तो धीरे धीरे सब चीज़ होता है. तो आज हमारी पार्टी जो है वो नई पार्टी है, लेकिन आने वाला समय में हमारा विचार, हमारे पास लोग जो है, जहाँ पानी है वहाँ मछुआरा समाज है, फिशरमैन कम्युनिटी है और देश में बड़ी आबादी है. और आने वाला समय में जो है कि सब लोग जागरूक होंगे और अपने दल को चलाएंगे और बड़ी पार्टी आने वाले समय में बनाएंगे. ಓಕೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವರ ಮಾತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಯಶಸ್ ಜೊತೆ ಭವ್ಯ ಸುನಿಲ್, ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್.